नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार डिस्कशन करने वाले हैं। चाइना के बारे में डिस्कशन है। आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे व्यूअर्स थोड़ा सा बोर हो गए होंगे चाइना के बारे में जब भी डिस्कशन होती है, लेकिन ये काफी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम लोग आज बात करने वाले हैं चाइना की पोर्ट लेड डिप्लोमेसी के बारे में। हम जानते हैं कि चाइना पोर्ट्स और पाइपलाइंस पे काफी ज्यादा स्पेंडिंग कर रहा है, और इन जनरल जब भी हम लोग चाइना के बारे में बात करते हैं, चाइना की पोर्ट डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं, इंडियन पर्सपेक्टिव से हमारी विजन काफी नैरो है। क्यों? क्योंकि हम सब जानते हैं कि चाइना इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया थ्रू स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। बहुत सारे पोर्ट्स जो हैं इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में, पड़ोसी देशों में, वहां पे वो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। लेकिन आज हम लोग अपना होराइजन बढ़ाएंगे, यानी कि जब भी चाइना की पोर्ट लेड डिप्लोमेसी की बात होती है, ऑब्वियसली यस, इंडिया तो है ही, इंडिया के इर्द गिर्द पोर्ट्स में चाइना डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि चाइना हैज एक्चुअली स्प्रेड इट्स विंग्स in many other countries and many other ports around the world। तो चलिए बात करते हैं चाइना की पोर्ट लेड डिप्लोमेसी के बारे में। एक बहुत ही जरूरी सवाल का जवाब देंगे कि चाइना जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट कर रहा है, क्या उसको मिलिटरीली इस्तेमाल कर पाएंगे आगे चल के? इसके ऊपर भी हम लोग एक विश्लेषण करेंगे। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। आई एम योर फ्रेंड राहुल साइगांवकर। स्टे ट्यून्ड to get this information, and if you want to follow me, you can follow me on the ID @RahulSai222। my Facebook, Instagram and Telegram channel ID is same। और अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। घर बैठे सेफली हमारे स्मार्ट कोर्स के साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर टू अवेल द फैसिलिटीज। वी हैव इजी ईएमआई ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द पेमेंट। चलिए बात करते हैं किस तरह चाइना इज मेकिंग सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन पोर्ट्स एंड पाइपलाइंस ऑल अराउंड द वर्ल्ड। राइट, हम लोग जानते हैं इंडिया के बारे में ऑब्वियसली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मेनी आर वरीड दैट दे कुड बी यूज्ड फॉर मिलिट्री एंड अदर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। ये तो खतरा हमेशा ही रहता है। और जब भी हम लोग चाइना और पोर्ट लेड डेवलपमेंट या फिर चाइना की पोर्ट डिप्लोमेसी के बारे में बात करते हैं, ऑब्वियसली फ्रॉम अ नैरो पर्सपेक्टिव वी इमीडिएटली थिंक ऑफ इंडिया, इजंट इट? ऑफ कोर्स देयर इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स अगर बात करें तो चाइना इंडिया के पड़ोसी देशों में उनके पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, और बहुत सी जगह पे मैं कह सकता हूं कि पोर्ट्स पे कब्जा भी कर चुका है। जैसे कि अगर श्रीलंका की बात की जाए, हम्बनटोटा पोर्ट, कोलंबो पोर्ट सिटी। पाकिस्तान की बात की जाए तो ग्वादर पोर्ट। लेकिन दूसरे देशों में भी उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया, जैसे कि म्यांमार के सितवे पोर्ट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है, बांग्लादेश के चिटागोंग पोर्ट में किया हुआ है उन्होंने, ओमान में सलाला में किया हुआ है, जिबूती में उन्होंने एक पोर्ट डेवलप किया है, केनिया में उन्होंने लामू पोर्ट डेवलप किया है, और भी देशों में उन्होंने पोर्ट्स जरूर डेवलप किए हुए। राइट, तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि चाइना हैज एक्चुअली मेड एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स इन मेनी अदर कमर्शियल पोर्ट्स। अब नॉट इन कंपैरिजन टू व्हाटएवर हैज हैपेंड विद इंडिया, क्योंकि जैसे कि ग्वादर और अगर हम लोग श्रीलंका के पोर्ट की बात करें तो वहां पे एक डिफैक्टो कंट्रोल हो चुका है चाइना का, नॉट एट दैट लेवल, बट दे हैव मेड एक्सटेंसिव इन्वेस्टमेंट्स। अब इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने कैसे किए हुए हैं? उन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं अपने जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हम लोग कहते हैं, चाइनीज जायंट स्टेट एंटरप्राइजेस, जिनके काफी क्लोज लिंक्स है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, उनके थ्रू उन्होंने किए हुए। हम दो स्पेसिफिक कंपनीज के बारे में बात करेंगे। एक है चाइना कम्युनिकेशंस कंस्ट्रक्शन कंपनी। अब जानते हैं कि दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट कंस्ट्रक्शन कंपनी जिन्होंने अफ्रीका में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, और जो भी इंडिया के नेबर्स है जैसे कि श्रीलंका में, ग्वादर में, दिस पर्टिकुलर कंपनी इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट। इसके अलावा एक दूसरी कंपनी है कॉस्को। कॉस्को, इट इज अ बिग शिपिंग कंपनी। इनफैक्ट इट हैज द वर्ल्ड्स थर्ड बिगेस्ट कंटेनर लाइन एंड इट हैज इन्वेस्टमेंट्स 61 पोर्ट टर्मिनल्स अराउंड द वर्ल्ड। चलिए मैं आपको मैप दिखाता हूं एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग कॉस्को शिपिंग पे चले जाए, द पोर्ट्स फॉर ऑल, आप यहां पे मैप देख सकते हो जहां पे कितनी इन्वेस्टमेंट है इनकी इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारे विश्व के पोर्ट्स में इनकी स्पेंडिंग है, और यहां पे कुछ सिटीज आपको मिलेंगी। एंड आई वुड अप्रिशिएट फ्रॉम ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव आप इन पे थोड़ा सा ध्यान दें, जैसे कि बुसान टर्मिनल। तो बुसान कहां पे आता है? बुसान कम्स इन कोरिया। बहुत सी इन्वेस्टमेंट है उनकी इन यूरोपियन कॉन्टिनेंट। आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन द बैक ऑफ माई माइंड आई कैन टेल यू अबाउट द इन्वेस्टमेंट इन सीएसपी, जो स्पेन में है, बिल्बाओ और वेलेंसिया, दो टर्मिनल है। एक सीएसपी चौनसे टर्मिनल, इट्स इन साउथ अमेरिका इन पेरू। सियाटल, वेरी वेरी सरप्राइजिंग, यूनाइटेड स्टेट्स में भी एक पोर्ट में इनकी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इसके अलावा लेट मी नो, ये एंटवर्प कहां पे आता है? देयर इज एन एंटवर्प टर्मिनल। बहुत से लोग समझते हैं कि इट कम्स इन नेदरलैंड, बट टेल मी विच कंट्री एंटवर्प कम्स इन। इसके अलावा देयर इज वन मोर, पिरेयस टर्मिनल। पिरेयस इज इन ग्रीस, जहां पे कॉस्को का बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। यानी कि विश्व में 60 से भी ज्यादा पोर्ट्स में कॉस्को का इन्वेस्टमेंट है। धीरे धीरे वो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह रह जाता है, कैन दीज कमर्शियल पोर्ट्स
which are partly owned by Chinese companies, which are operated by the Chinese public sector enterprises, can they be used for military's long range प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज? यानी कि क्या इसको मिलिटराइज किया जा सकता है? ये सबसे बड़ा सवाल है सबके सामने, नॉट जस्ट बिफोर इंडिया बट द एंटायर वर्ल्ड। अब इसका आंसर एक्चुअली यस है। क्यों? क्योंकि देखिए चाइना ने 2016 में अपना एक लॉ लाया था, नेशनल डिफेंस ट्रांसपोर्टेशन लॉ। अब इस लॉ के तहत इट बेसिकली पुट्स एन ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, जो भी अभी मैंने आपको बताया सीसीसी और कॉस्को जो कंपनीज है वो सपोर्ट करनी चाहिए। दे हैव टू सपोर्ट द स्टेट काउंसिल एंड द सेंट्रल मिलिट्री कमीशन इन डिफेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट अब्रॉड। It also stipulates that the overseas infrastructure projects must be designed to meet the military standards। यानी कि क्या उन्हें मिलिटराइज कर सकते हैं? जवाब है हाँ। अब सवाल उठता है क्या चाइना उन्हें मिलिटराइज कर रहा है, या फिर अगर करने की सोच भी रहा है तो कहां तक पहुंचा है? ये बहुत जरूरी है। देखिए लेट्स ट्राई टू एनालाइज। यहां पे मैंने बेस्ट केस सिनेरियो लिया है। मैंने यहां पे पोर्ट ऑफ ग्वादर की बात की है। हम जानते हैं कि ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में आता है वो सीपीईसी का पार्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरता है, बिल्कुल ये हम जानते हैं इस चीज के बारे में। अब इसको मैंने सेलेक्ट क्यों किया है? टू एनालाइज बेस्ट केस सिनेरियो। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की, अगर उस पोर्ट को चाइना कंट्रोल कर रहा है, क्या वहां पे उसको मिलिटराइज कर सकते हैं? ये कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि पहला फैक्टर तो ये है ऑन दी एग्रीमेंट इटसेल्फ, यानी कि दो देशों के बीच जो एग्रीमेंट हो रहा है उस चीज के ऊपर। और दूसरी चीज हो गई आपकी इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कितना पैसा यहां पे लगेगा, इज इट इकोनॉमिकली फीजिबल और नॉट। और तीसरा है उनकी खुद की जो रिलेशन है उस देश के साथ। यानी कि पहले तो आपको जो आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या जो अग्रीमेंट साइन करोगे उसमें मिलिटराइजेशन की बात की गई, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पैसा कितना लगेगा, और जिस किसी देश के भी साथ उनके अच्छे रिलेशन है, जो हु आर ओके विद चाइना सेंडिंग ट्रूप्स टू देयर कंट्री। अब इन तीनों पैरामीटर्स पे मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान मोर और लेस सेटिस्फाइड, राइट? यानी कि पाकिस्तान इज ओके इफ चाइनीज ट्रूप्स कम इन देयर टेरिटरी, इजंट इट? तो पोर्ट ऑफ ग्वादर, जो ग्वादर पोर्ट है, ऑफिशियली इट बिकेम अ प्रोग्राम ऑफ सीपीसी इन 2005। और यहां पे चाइनाज ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, एक कंपनी है सीओपीएचसी, इन्होंने 40 साल का लीज लिया हुआ है। 2017 इन 2017 दे साइंड अ 40 ईयर लीज हियर। अब बेसिकली सीओपीएचसी जो है इट हैंडल्स द ऑपरेशंस टू कैरी आउट ऑल द डेवलपमेंट वर्क ऑफ ग्वादर पोर्ट। यानी कि पिछले 3 से 4 सालों में ग्वादर पोर्ट में चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है वो डेवलप कर रही है। क्या उन्होंने इसको मिलिटराइज किया हुआ है? पिछले 4 सालों में क्या हुआ है? देखिए कंडीशंस तो पूरे राइप है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तीनों पैरामीटर्स पे जो कंस्ट्रेंट हम लोग कह सकते हैं, उन पैरामीटर्स पे पाकिस्तान इज वेरी पॉजिटिव, वेरी फाइन। तो इसके बावजूद जो पोर्ट ऑफ ग्वादर है वहां पे इट इज स्टिल इन द ग्राउंड वर्क स्टेज, यानी कि काफी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी यहाँ पे आनी है। मिलिटराइजेशन की बाद में बात होगी, लेकिन अभी फिलहाल तो यहाँ पे डेवलपमेंट इशू ही काफी ज्यादा चल रहे हैं, क्योंकि जो रीजन आता है ग्वादर पोर्ट के आसपास इट इज अ लिटिल वोलेटाइल रीजन। तो इसीलिए अभी हम लोग कह सकते हैं शुरुआती दौर पे पीएलए के कुछ नेवी और मरीन कॉर्प बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन अभी तक मिलिटराइजेशन नहीं हुआ है ग्वादर पोर्ट का कंप्लीटली, राइट? कंप्लीटली नहीं हुआ है। ऑल्दो अगर हम लोग सीपीईसी की बात करें, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो काश्गार जिंजियांग में शुरू होता है और ग्वादर पे एंड होता है, वहां पे ये जरूर कहा गया है कि 6000 Chinese soldiers would be protecting the entire CPEC, not purely Gwadar, right? यानी कि थोड़ी सी प्रेजेंस जरूर है, लेकिन कंप्लीट मिलिटराइजेशन अभी तक नहीं हुआ। इन द बेस्ट केस सिनेरियो ऑल्सो, देन व्हाट हैपेंस टू अदर्स? तो दैट इज व्हाई इफ वी टॉक अबाउट चाइना इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग देयर कंट्रोल ओवर द फॉरेन पोर्ट्स। जैसे कि डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां पे स्टेक लेते हैं, वहां पे ओनरशिप की बात करते हैं, वहां पे ऑपरेशनल लॉजिस्टिक कैपेबिलिटी बढ़ाने की बात करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें मिलिट्री और फोर्स प्रोजेक्शन की, तो हम लोग एक कंक्लूजन जरूर कर सकते हैं कि दे आर स्टिल इन द प्रिपरेटरी स्टेजेस। यानी कि अभी तक ऐसा कहीं नहीं हुआ है कि उन्होंने किसी और पोर्ट यानी बाहर वाले पोर्ट को उन्होंने कंप्लीटली मिलिटराइज कर दिया है। तो probably in the upcoming years we might see that with Gwadar, we might see that with some ports in Sri Lanka also, but as of now जो सवाल हम लोगों ने उठाया था, can China militarize? Yes, obviously. Has China militarized? No. Will China militarize? Probably, but they are right now in the preparatory stages itself. Nonetheless, अगर हम लोग दूसरे देशों की बात करें, दूसरे देश they have already become wary, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि
चाइनीज स्टेक्स आर ऑलरेडी देयर इन सम यूएस पोर्ट्स, सिएटल की हम लोगों ने बात की थी, तो यूएस हैज ऑलरेडी फोर्स्ड चाइना आउट ऑफ पोर्ट इन द लॉन्ग बीच टर्मिनल, जो ओनरशिप था लॉन्ग बीच टर्मिनल वहां से उन्होंने उनको हटा दिया, हटाने की बात की है ऑलरेडी, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, ये रिसेंट की न्यूज है मई की, समोआ एक छोटा सा पैसिफिक आइलैंड देश है, समोआ ने चाइना बैक्ड पोर्ट प्रोजेक्ट को स्क्रैप कर दिया है। जैसे नई लीडरशिप आई, उन्होंने पोर्ट जो प्रोजेक्ट था उसको स्क्रैप कर दिया। इसके अलावा बहुत से दूसरे देश हैं जो अभी to certain extent they are realizing the debt trap which China is laying through their investment in ports and through the investments that they are going for other infrastructure projects in their countries. So already the countries have become wary. That's it right now from my side on this part of discussion. Thank you for watching. Jai Hind.